बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कीचड़ से निकलकर जो खिल रहा उसे कमल कहते हैं और उसकी खुशबू से महकते गुलजार को वतन कहते हैं। राष्ट्र की शान के लिए प्रतिबद्ध हो जो उसे देशभक्त कहते हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध कर करता जो साधना और बहती रहे विकास की बयार, करे प्रभु से बस यही प्रार्थना, उसी को मोदी कहते हैं, उसी को मोदी कहते हैं। साथियों, ना एक परिवार, ना कोई विशेष समाज, केवल संपूर्ण हो भारत का विकास। नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं महान व्यक्तित्व के जन्मोत्सव के अवसर पर, जिनका जीवन सफर हमें सिखाता है कि कठिनाइयां कभी मंजिल को नहीं रोक सकती, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। यह कहानी है भारत माता के सपूत, हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। लगभग आजादी के 3 वर्ष के बाद 17 सितंबर 1950 को गुजरात में वडनगर में एक साधारण परिवार में माननीय मोदी जी का जन्म हुआ। बचपन संघर्षों से भरा हुआ। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और छोटे नरेंद्र भी उनका हाथ बटाते थे। परिवार आर्थिक तंगी से बेशक जूझ रहा था, लेकिन मोदी जी के सपने और आत्मविश्वास कभी भी छोटे नहीं हुए। वे पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करते, सेवा का भाव उनके मन में हमेशा रहा। युवा होते होते मोदी जी का झुकाव समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ा। तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़कर अनुशासन, त्याग और देश सेवा का जीवन किस प्रकार से उस पर आधारित होता है वो सीखा। मोदी जी ने देश का भ्रमण किया, साधना की, देश के कोने कोने को उन्होंने देखा और जाना कि असली ताकत केवल जनशक्ति की है और संस्कृति की गहराई में है। 2001 में जब गुजरात भूकंप से तबाह हो रहा था, तब मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद का भार संभाला। कठिन दौर में उन्होंने राज्य को न केवल खड़ा किया बल्कि विकास की नई इबारत लिखी। वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों ने गुजरात के जो उद्योग हैं और वहां पर जो निवेश हुआ का जो केंद्र बना, वह गांव से गांव और सड़क, बिजली, पानी, जो जरूरत की चीजें हैं, सुशासन, विकास का प्रतीक वहां बन गया। और वह यही दौर था जब कश्मीर के लाल चौक पर मां भारती के लाल ने तिरंगे को फहरा दिया। उन्होंने यह साबित किया कि भारत की चहुं दिशाएं और भारत के सभी राज्य अखंड भारत का ही हिस्सा है। 2014 में जनता ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना और यहीं से शुरू हुआ नए भारत की यात्रा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। स्वच्छ भारत मिशन ने गंदगी के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। जन धन योजना ने करोड़ों गरीबों को और बैंकिंग व्यवस्था से उसको जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के से जो धुएं से जिनकी आंखें चली जाती थी उससे मुक्त किया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तकनीकी और उद्योग की जो नई दिशाएं मोदी जी ने खोली, अब अपने आप में विलक्षण है। और उन्होंने आज तक अवकाश नहीं लिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि कर्म ही पूजा है। विश्व पटल पर भारत की पहचान मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम के भाव से विश्व मंच पर उसको उतारा है। संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस को मान्यता दी है। पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का डंका बजता है। विश्व के सम्मानित नेता आज आपके भारत को सुनते हैं, देखते हैं, मानते हैं और भारत की शक्ति को महसूस करते हैं। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को द बॉस कहकर संबोधित
संबोधित करते हैं। पपुआ के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पैर छूकर उनका सम्मान उनको देते हैं और विश्व के 15 से ज्यादा देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। सुरक्षा, शिक्षा और खेल जगत में मोदी जी ने जो नेतृत्व रहा है उसमें भारत को एक नई दिशा मिली है और मोदी जी ने दिखाया है कि सुरक्षा का स्थान सर्वोपरि है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या हाल ही में पाकिस्तान की ऊपर से आतंकवादियों का जो पहलगांव पर अटैक हुआ था उसका मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर इसका बड़ा वृद्ध उदाहरण है। नई शिक्षा नीतियों से विद्यार्थियों को नई दिशा मिली है। खेलो इंडिया अभियान के अनुसार युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब परिवारों की जो कमर टूट जाती थी उसको सुरक्षा कवच देने का कार्य किया है। आज उनके जन्म उत्सव के अवसर पर बड़ा संदेश एक साधारण चाय बेचने वाले परिवार से निकलकर आज भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आशा और विश्वास का प्रतीक बनने तक का सफर यह दिखाता है कि अगर नियत साफ हो, कर्म निरंतर हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। और यह आज जो कार्यक्रम है यह केवल एक जन्मोत्सव नहीं है बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का उत्सव है। विकसित भारत के सपने को साकार करने का यह आज संकल्प है। आपके जन्मोत्सव पर, आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर के विषय में मैं कुछ लिख पाऊं यह संभव नहीं, लेकिन एक प्रयास का साहस जरूर कर रहा हूं। मानिए जी कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, पूरा देश आपको किस प्रकार से देखता है। किसी की चाय की दुकान है मोदी, सपनों की ऊंची उड़ान है मोदी। मोदी किस किस के लिए क्या है, सनातन की एक सोच है मोदी और राम जी की खोज है मोदी। जो 500 वर्षों तक इंतजार जिनको करना पड़ा आपने उनको स्थापित किया। क्यों जीतता है हर बार मोदी? जन जन का परिवार है मोदी। एक संकल्प है मोदी, वर्षों भटका संन्यास है मोदी, एक है मोदी आशा पूर्ण होने का विश्वास है मोदी। संस्कृति का शिल्प है मोदी, एक ही विकल्प है मोदी। नए भारत की रफ्तार है मोदी और विकसित भारत का आधार है मोदी। मां भारती का तिलक है मोदी, सच्चे सपूत की झलक है मोदी। और क्या है मोदी? दुश्मनों को भेदती गोली है मोदी और अपनों के लिए मीठी बोली है मोदी। एक तप है, एक तपस्या है मोदी और देशद्रोहियों के लिए समस्या है मोदी। और क्या है मोदी? श्यामा अटल जी का बल है मोदी, इसीलिए तो सबसे प्रबल है मोदी। और विकास की लड़ाई का रण है मोदी, चौखट चौखट बंधता तोरण है मोदी। और गारंटी पूरी होने की गारंटी है मोदी, जो मिलती नहीं वही गारंटी है मोदी। संस्कृति का शिल्प, नए भारत की रफ्तार और विकसित भारत का आधार, मां भारती का तिलक यही नरेंद्र मोदी है। और आज उनके जन्म उत्सव पर हम केवल उत्सव नहीं मना रहे हैं बल्कि प्रेरणा ले रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं कि मोदी जी आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और अपने उज्जवल व्यक्तित्व से हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।